हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन और प्रबंध के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्रीष्म काल में पहेली और बुझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। पहेली कह रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? कि जो है मनुष्य जैसे जितने भी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जो जंतु होते हैं अपने भोजन का उनका स्रोत क्या होता है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती। अतः हमें अपने देश में के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए इधर से पढ़ते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका वितरण, नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं, पढ़ते हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, मतलब इधर उधर जंगलों में घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे एक फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। गेहूं की फसल से क्या तात्पर्य होता है कि किसी खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे जो हैं गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मोटे तौर पर फसलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वह इस प्रकार है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि जो होती हैं हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। रबी फसल क्या होती है? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा आधारिक फसल पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि के में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। जो क्रियाकलाप होते हैं वही क्या कहलाती है? हमारी कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। यह क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं। इसे क्या होते हैं क्रियाकलाप? वो मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई, भंडारण, ये सभी क्या कहलाती हैं? कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। उसके बाद आता है हमारा मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना या उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि में गहराई तक इसकी जड़ें जो होती है भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। कि जो पोली मिट्टी होती है, मतलब जो खोखली मिट्टी होती है, उसके अंदर जड़ें आसानी से श्वसन प्रक्रिया कर सकती हैं।
पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों में को सरलता से शोषण करने में सहायक है? कि जो खोखली मिट्टी होती हैं वह किस प्रकार पौधों की शोषण प्रक्रिया में सहायक होती हैं? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ये जो जानवर होते हैं केंचुए वगैरह, ये क्या करते हैं, मिट्टी को और खोखला करते हैं और क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों का द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पुलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को अलग उलटना पुलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, इसे हम जो है हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर जो है मिट्टी अत्यंत सूखी होती है तो जुताई से पहले हम इसे पानी भी देते हैं। जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। जो जुता हुआ खेत होता है उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है कि जब हम फसलों को बोते हैं उससे पहले जो है हमें उसके अंदर जो है खाद भी देना पड़ता है और उससे पहले पानी भी पिलाया जाता है। इसके बाद हमारा कृषि औजार है, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।